आपके सामने मिसाल रखता हूं स्कूल की। स्कूल किसे कहते हैं? यानी स्कूल का मतलब है, या स्कूल का मानी है एक ऐसी जगह, ऐसा मकाम, ऐसा पॉइंट जहां पर बच्चों को तालीम दी जाती है। क्या दी जाती है? तालीम दी जाती है। और तालीम देने वाले को क्या कहते हैं? उस्ताद, टीचर। ऐसा ही है, टीचर। और जो स्टूडेंट होता है, तालिब इल्म, उसका मकसद क्या होता है? इल्म हासिल करना। ऐसा ही है ना? तीन चीजें हैं। स्कूल वो मकाम जहां पर तालीम दी जाएगी, और तालिब इल्म यानी जो तालीम लेगा, और टीचर यानी उस्ताद जो तालीम देगा। अब मैं आपसे सवाल करता हूं कि अगर कोई स्कूल में जाता है तो किसे जाना चाहिए? स्कूल में अगर कोई जाता है तो स्कूल में किसको जाना चाहिए? किसी बेकरी वाले को, किसी दुकानदार को स्कूल में जाना चाहिए? किसी बिजनेसमैन को स्कूल में जाना चाहिए? यानी कोई भी ऐसा शख्स जिसका ताल्लुक तालीम देने और तालीम लेने से नहीं है, उसको स्कूल में जाना चाहिए? नहीं। वो इमारत, वो मकाम उस वक्त तक स्कूल कहलाएगी जब तक उसमें दो तरह के अफराद मौजूद होंगे। एक वो जो तालीम लेने वाले हैं, और दूसरे वो जो तालीम देने वाले हैं। और नंबर दो, उस वक्त तक स्कूल कहलाएगा जब तक तालीम देने वाले तालीम देंगे और तालीम लेने वाले तालीम लेंगे। यानी तालीम देने वाले अपना मकसद पूरा करेंगे और तालीम लेने वाले अपना मकसद पूरा करेंगे। दोनों अपने अपने मकसद के ऊपर फोकस करेंगे। कोई भी उनमें से अपने मकसद से इधर उधर नहीं झांकेगा। ठीक है? अब टीचर जो है, टीचर का मकसद क्या है? उस्ताद का मकसद है तालीम देना। तो लिहाजा अगर स्कूल में टीचर आता है तो टीचर का काम यह नहीं है कि वो आके खेले कूदे मजाक करे, वक्त जाया करे। ठीक है ना? अगर वो ऐसा करता है तो वो अपनी जिम्मेदारी जो है वो नहीं निभा रहा, बल्कि वो अमानत में खयानत कर रहा है, वो जुर्म कर रहा है, वो मुजरिम है। वो टीचर नहीं बल्कि वो मुजरिम है, और वो जो तालिब इल्म है उनको भी अपने जैसा मुजरिम बना रहा है। ठीक है? और जो तालिब इल्म है उनका काम क्या है? जैसे ही वो स्कूल में दाखिल होते हैं तो वो बाकी तमाम तर सोचें फिक्रें सब कुछ वो स्कूल से बाहर रख के, तो स्कूल में जब दाखिल हूं तो सिर्फ इसी सोच, इसी ज़हन के तहत दाखिल हूं कि हमने जब यहां से निकलना है तो तब तक हमने तालीम के अलावा किसी शय को करीब नहीं आने देना। ठीक है ना? अब जरा गौर कीजिएगा, तालिब इल्म और टीचर क्या होता है? एक जो बेहतरीन टीचर होता है, जो जिम्मेदार टीचर होता है, जो गैर जिम्मेदार नहीं होता, जो लापरवाह नहीं होता, जो खाइन नहीं होता बल्कि अमानतदार होता है, जो उसको अमानत दी गई यानी जो जिम्मेदारी दी गई उसमें राई बराबर भी लापरवाही नहीं करता, कमी या कजी नहीं करता, वो कौन सा टीचर या कौन सा उस्ताद होता है जी? स्कूल का जनाब पहला दिन है, टीचर क्लास में दाखिल होता है। तो अब टीचर का काम क्या है? टीचर का काम यह है कि सबसे पहले वो ये जाने, ये देखे कि क्या ये वाकयातन स्कूल ही है, क्या ये वाकयातन क्लास ही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं स्कूल के नाम पर कहीं और आ गया हूं, मैं क्लासरूम के नाम पर कहीं और आ गया हूं जी? कहीं ऐसा तो नहीं? क्लियर हो रहा नहीं हो रहा?
अब देखिए, गौर करें, ये कतन नहीं है, ऐसा कतन नहीं है कि कोई भी बंदा जो है उठ के कहे जी मैं स्कूल में नहीं आया। अब पागल तो नहीं ना, एक टीचर जो है बेवकूफ थोड़े, पागल थोड़े वो स्कूल की जगह कहीं और चला जाए। बज़ाहिर वो स्कूल में ही आएगा, बज़ाहिर वो क्लास रूम में ही आएगा, लेकिन उसने देखना यह है कि क्या ये वाकईतन स्कूल ही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बाहर स्कूल लिखा हुआ है और ये स्कूल की बजाय अखाड़ा है, इसको अखाड़ा बना दिया गया हुआ है जी, इसको कोई क्लब बना दिया गया हुआ है, इसको कोई वक़्त गुजारी का कोई अड्डा बना दिया गया हुआ है, मजाक का अड्डा बना दिया गया हुआ है जी। तो वो जब स्कूल में आएगा, क्लास में आएगा, तो वो सबसे पहला काम क्या करेगा? सबसे पहला काम कतई ये नहीं करेगा कि वो आते ही तालीम के नाम पर कुछ करना शुरू करे, चलो किताबें खोल लो, फला मजमून खोल लो। नहीं, वो क्या करेगा? सबसे पहला काम वो ये करेगा कि अपना आप वाजे करेगा मैं क्या हूं। मैं क्या हूं वो ये वाजे करेगा, मैं टीचर हूं और मेरा काम है तालीम देना। मैं टीचर हूं और मेरा काम क्या है? तालीम देना। मैं तशद्दुद करने के लिए यहां नहीं आया, मैं मुतशद्दिद नहीं हूं। मैं क्या? मैं मुतशद्दिद नहीं हूं। मैं मजाक करने के लिए यहां नहीं आया, मैं खेलने कूदने के लिए यहां नहीं आया, मैं यानी कि वक्त गुजारने के लिए, वक्त पास करने के लिए यहां नहीं आया। मैं घर से बीवी के साथ अगर झगड़ा होता है या घर वालों का गुस्सा यहां उतारने नहीं आया। मैं क्या करने आया हूं? मैं यहां पर तालीम देने आया हूं, पढ़ाने आया हूं। अब अगर मैं इसके अलावा यहां कोई भी एक्टिविटी करता हूं जो तालीम से ताल्लुक नहीं रखती, तो फिर मैं मुजरिम हूं। फिर मैं क्या हूं? और कोई मुझे मुजरिम कहे ना कहे, मेरी गैरत ग्वारा नहीं खाती कि मैं जब आईने के सामने खड़ा हूं तो मेरा ज़मीर मुझे जो है मुजरिम करार दे रहा हो, मुझे ये गाली दे रहा हो। ठीक है ना? लिहाजा मैंने क्या करना है, मैंने सबसे पहले, ये टीचर ने सबसे पहला काम क्या करना है? टीचर ने सबसे पहला काम ये करना है कि क्लास जो है उसे क्लास साबित करना है, उसे क्लास बनाना है। क्या करना है उसने? टीचर आता है जनाब, पहले दिन वो आते ही मजाक करना शुरू कर देता है। क्या करना शुरू कर देता है? मजाक करता है, हंसता है, कहता चलो जी खेलें, खेल कूद शुरू हो जाता है। इस तरह करते सारा दिन गुजर जाता है। ठीक है जी। दूसरा दिन आता है फिर वही, तीसरा दिन आता है फिर वही। लेकिन होता ही है, पहले दिन जब टीचर जो है आता है, जैसे ही टीचर क्लास में दाखिल हुआ और टीचर आते ही जो है वो मजाक करना शुरू हो जाता है, तो कुछ तालिब इल्म ऐसे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो ये समझते हैं कि भाई हम यहां मजाक करने नहीं आए, हम यहां खेलने कूदने नहीं आए, हम यहां वक्त गुजारी करने नहीं आए, बल्कि तालीम के लिए आए हैं। तो ये जो टीचर साहब हैं, हो सकता है इनकी ये मनसूबाबंदी हो, कोई हिकमा हो, ये कोई सबक हो इसमें जो जो कर रहे हैं। लिहाजा हम सब्र करते हैं, कहीं ऐसा ना हम इनकी मनसूबाबंदी का शिकार हो जाएं। और अगर ये वाकयातन ये ऐसे ही हुए जो कि हमें नजर आ रहे हैं, यानी कि रूटीन ऐसी रही, तो हम कब तक बर्दाश्त करेंगे? 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन बर्दाश्त करेंगे। उसके बाद हम बिल्लाहर जो हम प्रिंसिपल को शिकायत लगाएंगे, ये टीचर हमें नहीं चाहिए। ठीक है जी। क्यों? हम यहां वक्त गुजारने थोड़ी आते हैं। लिहाजा यानी एक किस्म के बच्चे, यानी एक किस्म के स्टूडेंट जो हैं, बच्चे इस तरह के होते हैं, एक किस्म ऐसे की होती है। नंबर 2, वो होते हैं जो अपने आप को चालाक समझते हैं और वो समझते हैं हो सकता है टीचर की कोई मंसूबाबंदी हो, ये हमें आजमा रहा हो। लिहाजा वो पहले दिन पार्टिसिपेट नहीं करते, बल्कि वो पहले दिन अपने आप को बड़ा संजीदा और इस तरह का यानी जाहिर करते हैं, पीछे रहते हैं मजाक से, खेल कूद से। लेकिन कुछ जो होते हैं वो पहले दिन ही, यानी कि जो उतने अक्लमंद नहीं होते, उतने बाशऊर नहीं होते, वो क्या होता है? वो पहले दिन ही क्या होता है? वो जो जनाब टीचर कहता है करता ही, मजाक और हंसी और खेल कूद, इसमें यानी पूरा दिन जो है वो जाया हो जाता है। दूसरा दिन होता है जनाब टीचर फिर वही करता है। तीसरा दिन होता है वो जो
वो जो चालाक होते हैं ना, जो समझते हैं कि टीचर की हो सकता है कोई मनसूबाबंदी हो, तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं नहीं भाई ये टीचर ही ऐसा है, उस्ताद साहब ही ऐसे हैं। बात समझ आ रही है भी नहीं आ रही? ये टीचर इसी तरह का है, ये वक्त गुजारी करने आता है, लिहाजा अब उनका भी खौफ अंदर से दूर हो जाता है, डर दूर हो जाता है, और वो भी खेल कूद और टीचर के साथ जो है वो उसी तरह करना शुरू हो जाते हैं वक्त गुजारी। अब इस तरह होते होते 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, यूं समझे हफ्ता या 10 दिन गुजरे हैं। 10 दिन के अंदर अंदर क्लास के अंदर छांटी हो जाती, तफरीक हो जाती, 2 तरह के बच्चे हो जाते हैं, 2 तरह के नौजवान या स्टूडेंट हो जाते हैं, यानी 2 ग्रोह बन जाते हैं। एक वो बच्चे होते हैं कि जो वाकयातन तालीम के लिए आते हैं और आकर किसी भी ऐसी सरगर्मी में पार्टिसिपेट नहीं करते, वो इंतज़ार करते हैं कि हो सकता है टीचर को कल आ जाए, या अगर इसकी कोई इसी में कोई सबक है, मनसूबाबंदी है, सब्र करते हैं और 2-4 दिन या 10 दिन सब्र कर लेते हैं। हम बिलाहर जो है वो शिकायत लगा देंगे प्रिंसिपल को, वो इस इंतज़ार में होते हैं। दूसरे जो होते हैं वो ये तय कर चुके होते हैं कि ये जो टीचर है ये है ही ऐसा, लिहाजा हमारा साल तो बड़ी मौज में गुजरेगा, साल हमारा मौज में गुजरेगा जनाब, कोई पूछने 11वां दिन होता है, टीचर आता है, तो टीचर आके कहता है कि मैंने देखा है कि कुछ ऐसे हैं जो हमारे साथ जो है ना वो पार्टिसिपेट नहीं करते, शरीक नहीं होते खेल में, मजाक में जी। तो टीचर जो है ना वो नाम बोलना शुरू कर देता है, फलां 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 फलां। अब बाकी जो होते हैं, जो खेलने कूदने वाले होते हैं, वो बड़े खुश होते हैं, लगता है टीचर जो है इन्हें निकाल देगा क्लास से, या इनके साथ कुछ ना कुछ होने वाला है आज जी। होता क्या है, जब टीचर नाम बोलता है, यानी खड़ा हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाते हैं जिन जिनका नाम बोलता है, तो जब नाम बोल लेता है तो टीचर कहता है कि आप ऐसा करो, आप बैठ जाओ, बाकी जिनका नाम नहीं बोले वो सब खड़े हो जाओ, जिनके नाम नहीं बोले सब खड़े हो जाओ, और ऐसा करो क्लास से निकल जाओ। वो परेशान हो जाते हैं, ये क्या हो गया जी। अब जब टीचर ये कहेगा तो क्या कहें, अगर नहीं जी सर जी हमें माफ कर दें, सर जी आइंदा ऐसा नहीं होगा सर, ठीक है जी, क्या करेंगे, आइंदा ऐसा नहीं होगा, यही कहेंगे ना। तो टीचर क्या कहेगा, टीचर ये नहीं कहेगा नहीं जिद करनी जी निकल जाओ, तुम्हें तो मैंने कबूल ही नहीं करना, निकल जाओ, ये नहीं करेगा। बल्कि टीचर क्या कहेगा, टीचर उनको मौका देगा, या ठीक है बैठ जाओ। वो दिन गुजर, अगला दिन आएगा, अगला दिन आकर टीचर फिर मजाक करना शुरू करता है, और आगे क्लास में क्या सन्नाटा छाया हुआ है, कोई भी यानी बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। क्या कर रहे, वो कल जो इवेंट हुआ है, वाकया हुआ है ना, कल जो इवेंट हुआ है उसकी वजह से वो डर गए हुए हैं कि भाई वो वाकयातन सर जी की मनसूबाबंदी थी, अब हम ऐसा नहीं करेंगे। लिहाजा टीचर आके कहता है क्या हुआ भाई, आप लोग तो सीरियस ही ले गए, मैंने तो मजाक किया था जी। समझ आ रही नहीं आ रही? टीचर अगले दिन क्या कहता है, टीचर कहता है वो तुम लोग तो मेरी सीरियस ले गए, मैंने तो मजाक किया था, देखो ना मैंने तो सोचा 10 दिन से मजाक चल रहे हैं तो मजाक चेंज किया जाए, मैंने तो कल एक नया मजाक किया, तुम लोगों को बकरा बना रहा जी। जब टीचर कहता ना मैंने तुम्हें बकरा बना दिया, तो आगे से सर जी नहीं मैंने नहीं, मुझे सर जी पता था, सर जी मैं बकरा नहीं बना, सर जी मुझे भी पता था। तो वो जो होते हैं ना, वो जो गैर संजीदा होते हैं, जो घर से आते खेलने कूदने हैं, वो जो डंडा पार्टी होती, जो चालाक होते हैं जी, वो फिर खड़े हो जाते हैं, कहते हैं सर जी हम बकरा नहीं बने, ठीक है। तो लिहाजा फिर टीचर क्या करता है, टीचर कहता है आप बकरा नहीं बने, लिहाजा आ जाओ बाहर ठीक है, क्या करो बाहर आ जाओ, मुझे यहां बकरों की जरूरत है, तुम्हारी जरूरत नहीं जी। समझ आ नहीं आया? फिर टीचर कहता है कि देखो मैं टीचर हूं, मेरा मकसद है तालीम देना, मेरा मकसद क्या है, तालीम देना,
लिहाजा आज के बाद जैसे ही मेरा पीरियड आए, मैं क्लासरूम में दाखिल हूं तो सिर्फ और सिर्फ वही क्लासरूम के अंदर होने चाहिए जो घर से तालीम के लिए आते हैं। जो डंडा पार्टी है वो जैसे ही मेरा पीरियड आए क्लास से निकल जाए। क्लास से क्यों? मैं डंडे मारने नहीं आता, मैं तशद्दुद करने के लिए ना। तशद्दुद करने के लिए फलां टीचर है जो घर से अपनी बेगम के साथ झगड़ा करके आता है तो गुस्सा उसने उतारना होता है, उसके पीरियड में क्लास में आ जाया करो, ठीक है ना। अगर तुमने मजाक करना है, स्कूल मजाक करना है, तो फिर मैं नहीं, जैसे ही मेरा पीरियड आए निकल जाओ। फलां टीचर है या फलां है या जो मजाक करता है उसका पीरियड आए तो उसकी क्लास में बैठा करो। तो अब जरा गौर करें, ये होता है जिम्मेदार टीचर, संजीदा टीचर। और ये जो उसने आकर किया 10 दिन, अगर बाजार उसने 10-11 दिन मजाक किया तो क्या ये मजाक था? ये उसने तालीम दी, उसने खेल कूद किया या फिर उसने क्या किया? तालीम दी। बात समझ आ रही है? भी नहीं आ रही? तो चीज ये है, ये बात क्यों की? ये बात इसलिए की कि देखें, अगर आप जाते हैं कहीं से कुछ सीखने, बज़ाहिर आपको, बेशक आपने अगर मान लिया ना भाई ये मेरा उस्ताद है, पहली बात यह है कि अगर आपने किसी ऐसे शख्स को अपना उस्ताद मान लिया जो है वो गैर संजीदा है, जो लापरवाह है, तो कसूर आपका है, गलत आप हैं, ठीक है, गलत आप हैं। पहली बात यह है कि टीचर का इंतखाब करना है तो पहले देखना है कि कौन सा टीचर जो है वाकयातन मेरे अहल है, मेरे लायक है और मैं उसकी शागिर्दी के लायक हूं। तो पहली बात यह है कि जब आपने ये फैसला कर लिया कि भाई मैंने इसे उस्ताद तस्लीम करना है, ये मेरा उस्ताद है, तो फिर आपने ये नहीं देखना कि ये उस्ताद क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। जब वो उस्ताद है तो उसका कोई भी काम बेशक आपको मजाक नजर आए, बेशक आपको जहालत नजर आए, आपको फजूल नजर आए, वो फजूल नहीं होगा, वो जहालत नहीं होगी, बल्कि हिकमा होगी, उसमें कोई ना कोई सबक होगा। हां, वक्त आने पर वाजे होगा, ठीक है, वो उसकी कोई ना कोई मनसूबाबंदी होगी। और जो टीचर होता है या उस्ताद होता है, तो उस्ताद ये नहीं देखता कि मैं, मिसाल के तौर पर गौर करें, मिसाल के तौर पर एक टीचर है, क्लास में आता है, वो एक जनाब मैथमेटिक्स का एक सवाल है, वो सवाल कहता है ये सवाल हल करो। क्या करता है? वो कहता है ये सवाल हल करो। होता क्या है, सारी की सारी क्लास जो है वो सवाल जब हल करती है तो नतीजा गलत, रिजल्ट गलत निकलता है, जवाब गलत आता है, ठीक है, जवाब गलत आता है। अब होता क्या है, टीचर क्या कहता है, टीचर उठता है, चाक पकड़ता है और सबको कहता है जी बोर्ड की तरफ मतवज्जो हो जाओ। टीचर उस सवाल को हल करना शुरू करता है। जब टीचर सवाल हल करना शुरू करता है और हल कर रहा होता है, तो जो पीछे स्टूडेंट होते हैं वो पहले तो बड़े संजीदा होकर देखते हैं भाई हमसे कहां गलती हुई, अगर हम गलत हैं जी। लेकिन जब टीचर जो है वो सवाल को हल कर रहा होता है, तकरीबन आधा सवाल हल कर लेता है, तो जितने स्टूडेंट होते हैं सबको पता चल जाता है भाई उस्ताद साहब भी उसी लाइन पर जा रहे हैं जिस लाइन पर हम थे, नतीजा तो वही निकलेगा जो हमसे निकला। तो वो क्या, उनमें से बहुत सारे ऐसे होते हैं जो पीछे हंसना शुरू कर देते हैं, यानी तंजिया, यानी वो ये समझते हैं कि उस्ताद जो है ना, ये भी उस्ताद साहब ये भी फंस गए, ये जैसे ये हमने भी तो यही तो हमने किया समझ आ नहीं आ रही, नतीजा तो इनका भी वही निकलना है। जी बिल्कुल।
हालांकि हकीकत भी ये होती है कि उस्ताद जो सवाल हल कर रहा होता है बिल्कुल उसी तरह कर रहा होता है जैसे स्टूडेंट का, यानी वही नतीजा निकलेगा जो बाकी तालिब इल्म का सबका निकला। लेकिन कुछ जो है वो संजीदा बैठे रहते हैं, बहरहाल वो संजीदा बैठे उनको छोड़ें, लेकिन ये कि वो कुछ जो है वो तंज करना या वो हंसना शुरू कर देते हैं, तो उस्ताद जो है वो उनके तंज की या हंसने की परवाह नहीं करता कि मैं ये क्या कर रहा हूं, या पीछे से अगर कोई आवाज कसता है या आवाज देता है सर जी आप गलत कर रहे हो, तो उस्ताद परवाह नहीं करता कि मैं टीचर हूं, लो जी मेरी बेइज्जती, अगर मैं गलत करूंगा बेइज्जती हो जाएगी। ठीक है जी जी। उस्ताद जो है जनाब वो सवाल हल करता है, हल करने के बाद कहता है सारे अपनी अपनी जो कापियां खोल लो, जहां सवाल हल किया वो पेज ओपन कर लो, वो सफ़ा ओपन किया, देखो कोई फ़र्क नज़र आ रहा है? सब जनाब स्टूडेंट जो है वो सर गिरा के आंखें यानी मगन हो के तो देख रहे हैं, एक एक वर्ड देख रहे हैं, एक एक हिंसा देख रहे हैं। कहते हैं उस्ताद जी कोई फ़र्क नहीं, उस्ताद जी हमारा सही है, सब कह रहे हैं, सब शुरू है उस्ताद जी मैंने भी सही, मेरा भी सही, मेरा भी सही, मेरा। तो उस्ताद कहते हैं अगर तुम्हारा सही है तो मैंने बोर्ड पर हल क्यों किया, मैं बोर्ड की तरफ क्यों, मैंने चाक क्यों उठाया जी? बात समझ आ नहीं आ रही? जी जी आ रही है। तो उस वक्त उस्ताद बताता है कि ये जिस तरह मैंने हल किया है तुम लोगों ने इस तरह किया है। समझ आ रही है नहीं आ रही? तुम लोगों ने इस तरह किया है, तो अगर ये पैटर्न ये रास्ता इख्तियार किया जाएगा तो तुम तो फिर स्टूडेंट हो, जो उस्ताद अपने आप को कह रहे हैं वो भी गलती करेगा, वो भी गलत करेगा। जी बात वाज़ेह हो रही है नहीं हो रही? जी हो रही है। अब देखिए उस्ताद यानी कि जब वो गलत, खुद उसको पता है मैं गलत कर रहा हूं, गलत कर रहा है, तो जब उस्ताद गलत कर रहा है क्या पीछे हंसेंगे नहीं, तंज नहीं करेंगे, मजाक नहीं उड़ाएंगे जी? अंदर ही अंदर तंजियां हंसेंगे नहीं उस्ताद के ऊपर। तो क्या उस्ताद जो है वो उनकी इस मलामत की, तोहमत की या तंज की परवाह करते हुए जो अपनी जिम्मेदारी उसे तर्क कर दे, ये कर देनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। नहीं, बल्कि वो यानी वो करता है, उसके बाद फिर वो बताए भाई कहां पर गलती की आपने, या यानी कहां पर गलती हुई या कहां पर गलती होती है। समझ आ रही है नहीं आ रही? तो फिर यानी वो वाजे करे, जो सही है वो करे, बताए यहां इस तरह ये गलती थी या ये गलती हुई। हो रहा क्लियर नहीं हो रहा? फिर दूसरी बात यह है कि जब तक आप गलती करोगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा गलती कहते किसे हैं, और फिर जब तक आप उस गलती को मान कर गलती की इस्लाह नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा कि गलती की इस्लाह कैसे की जाती है। तो उस्ताद का काम सिर्फ ये नहीं होता कि वो आए और वो ब्ला 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 करके यानी बोलता चला जा रहा है, बोलता जा रहा है, जो कोई भी सवाल है हल किया लो जी पीछे नकल करते रहो, नहीं, बल्कि उस्ताद का काम होता है सिखाना कि गलती होती है तो यानी पहले तो ये बात गलती कहते किसे हैं और गलती होती कैसे है, गलती की कैसे जाती है, और फिर अगर गलती हो जाए तो वो कौन से अवामल है, कौन सी चीजें हैं, वो क्या है जो उस गलती की तरफ रुजू करने से रोकता है या रोकते हैं, गलती को गलती मानने से रोकते हैं, वो कौन सी चीजें, वो कौन सी अशिया या अवामल हैं जो गलती के ऊपर पर्दा बन जाते हैं, पर्दा डालते हैं। और अगर उस पर्दे के पीछे ना झांका जाए, गलती को नजरअंदाज कर दिया जाए, तो फिर उसका नुकसान क्या होता है। उस्ताद का काम होता है ये सब वाजे करना, तभी तो सामने वाले को समझ आएगा और वो संजीदा होंगे। समझ आ रही है नहीं आ रही? क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? ये बात क्यों की? ये बात इसलिए की कि सबसे पहली बात तो यह है कि देखें जो भी यहां आता है नशिस्त में क्या सोचकर क्या समझ के आता है, क्या ये समझ के आता है कि हम किसी मुलाटे की नशिस्त में जा रहे हैं जी? पहली बात तो यह है कि 6-6 महीने, साल 2-2 साल या 3-3 महीने किसी को जवाब नहीं दिया जाता, ईमेल्स पे ईमेल्स आ रही होती हैं, मैसेज पे मैसेज आ रहे होते हैं, और जो उस पहले मरहले को क्रॉस करता है फिर उसे ही यहां लाया जाता है। यानी नशिस्त में सिर्फ उसी को लाया जाता है जो खुद ये तस्लीम करता है कि भाई आप अल्लाह के रसूल हो और मैं
यानी कि आपके रसूल होने के नाते मैं आपकी तरफ आना चाहता हूं, आपके पास आना चाहता हूं, आपकी नशिस्त में शामिल होना चाहता हूं, आपके करीब आना चाहता हूं। ठीक है जी। जी यानी जो ये ऐसा नहीं कि कोई भी उठे आए तो उनको नशिस्त में ले लिया जाता है, ये ले लिया जाए, सवाल ही पैदा नहीं होता। आप सब जानते हैं, गवाह हैं इसके ऊपर जी। जी बेशक। तो जब आप रसूल तस्लीम करके आए हैं तो सबसे पहला सवाल तो आपसे ये है कि भाई क्या रसूल आपने आंखें बंद करके मान लिया? कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा ना जिसकी बुनियाद पर, कोई बुनियाद तो होगी ना जी। जी बिल्कुल। होगी बुनियाद या नहीं होगी? जी बिल्कुल होगी ना। जी बिल्कुल। तो फिर जब आप आ जाते हो, पहुंच जाते हो, तो आपको माजी जो है उसे याद रखना चाहिए या नहीं, उसे भूल जाना चाहिए? यानी कि ये भूल याद रखना चाहिए, ये भूल जाना चाहिए कि हमारे सामने रसूल है, हम कहां बैठे हुए हैं याद रखना चाहिए जी। जी, हर वक्त याद रखना चाहिए। एक और पहलू से ये बात आपके सामने, मिसाल के तौर पर एक लम्हे के लिए आप इस बात को साइड पर रख दें कि अहमद ईसा कौन है, अहमद ईसा क्या है, बिल्कुल साइड पर नजरअंदाज, आप ये ज़हन में ले आए कि हम जानते नहीं अहमद ईसा नाम की कोई शख्सियत भी है दुनिया में। ठीक है, आप अहमद ईसा की अल किताब पढ़ते हैं, उसकी डॉक्यूमेंट्री देखते हैं, खुद फैसला करें कि अल किताब पढ़ने के बाद, डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद अगर आपसे पूछा जाए कि भाई इसका मुसन्नफ या इसको लिखने वाला या इस डॉक्यूमेंट, ये जिसकी डॉक्यूमेंट या वो कौन है, क्या वो अलग बात है, तुम बताओ कि वो कैसी शख्सियत हो सकती है, वो कौन हो सकता है, कैसा हो सकता है? क्या इसके मुसन्नफ से कोई गैर संजीदा बात, कोई मजाक या बेमकसद फजूल बात कोई एस्पेक्ट की जा सकती है? जहालत का, फजूल का, बेमकसद बात का या जहालत की तोक्को की जा सकती है उससे जी? नहीं बिल्कुल भी नहीं। यानी जब आप अल किताब पढ़ें, आप डॉक्यूमेंट्री देखें, आपके ऊपर बिल्कुल वाजे हो जाता है कि भाई ये एक लम्हे के लिए आप ये भी साइड पे रख दें कि भाई रब का भेजा हुआ है रसूल है, नहीं, एक इंसान मान लें, बेशक एक इंसान मान, लेकिन आपके ऊपर अल किताब पढ़ने से, डॉक्यूमेंट्री देखने से ये बात वाजे हो जाएगी कि ये इंतहाई हकीम शख्स है। ठीक है जी, इंतहाई ज़हीन और इंतहाई हकीम शख्स है। ठीक है जी। समझ आ रही है नहीं आ रही? यानी मिसाल के तौर पर कोई आता है, देखें आपको पता है कि आप क्या हैं, आपको पता है भाई आप अजीज हैं, आप हकीम हैं, आप अलीम हैं, आप हकीम हैं, आपको पता है, आपसे बढ़कर अपने आप को तो ना कोई जानता, कोई जानता है आपको कोई दूसरा? नहीं, इंसानों में से नहीं ना जानता। मैं आपसे सवाल करता हूं कि अगर कोई शख्स आकर कहता है जी मैं आपको अलीम मानता हूं, मैं आपको हकीम मानता हूं, तो क्या आप उसकी जुबान पर यकीन कर लेंगे? नहीं। अगर आप उसकी जुबान पर यकीन कर लें तो आप तो यहीं पर अलीम व हकीम साबित नहीं होते जी। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। अलीम व हकीम तो वो है कि जो सामने वाले के ऊपर, हाँ बेशक आपको पता हो वाकयातन ये दिल से मान ले, लेकिन सामने वाले के ऊपर वाजे करे कि भाई अगर तुम मानता है तो कितना मानता है और किस कदर मानता है, कैसे मानता है, यानी उसके अंदर जो है वो उसके ऊपर वाजे कर दे। लेकिन अगर आप यानी कि वो जुबान से कहते हैं आप मान जाते हो, तो आप तो खुद अलीम व हकीम साबित नहीं होते। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? जी हो रहा है। तो चीज ये है, अगर आपके पास कोई आता है आपको कहता है जी मैं आपको अलीम व हकीम मानता हूं, तो फिर आप क्या करेंगे? आप सिर्फ उसकी जुबान के ऊपर इत्मीनान नहीं करेंगे, यकीन नहीं करेंगे, बल्कि आप अपनी जो हिकमा है उसका इस्तेमाल करेंगे, अपने आप को आप हकीम साबित करेंगे। समझ आ नहीं आ रही? आप अपना हकीम होना साबित करेंगे, अपने आप को हकीम साबित करेंगे। क्या करेंगे? आप हिकमत का इस्तेमाल करेंगे। हो सकता है आप उसके में लल्लू पंजू बांध जाओ, उसके सामने ऐसा बिहेव करो कि जैसे कोई बेवकूफ होता है,
जी क्यों? क्योंकि ताकि देखा जाए कि ये सामने वाला जो है ये सच्चा है या झूठा है, झूठ बोल रहा है आके मैं आपको हकीम अलीमो हकीम मानता हूं। तो अगर तो सच्चा होगा तो वो क्या करेगा, वो सब्र करेगा, उस वक्त तक सब्र करेगा जब तक कि उसको बता नहीं दिया जाता कि ये जो तेरे साथ किया गया, ये जो बिहेव किया गया, क्यों किया गया। और जो अपने कोल में झूठा होगा वो सब्र नहीं कर पाएगा। जो मकार होगा, चलाक हो, या जिसके अंदर चलाकी होगी, जिसके अंदर निफाक होगा, क्लियर हो रहा नहीं हो, वो सब्र नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो जाहिर का पुजारी होगा, वो जन की इत्बा करने वाला होगा, जन के पीछे चलने वाला होगा। जैसे उसने पहले जाहिर देखा, जाहिर क्या देखा, भाई ये बंदा बड़ा अलीम हकीम है, बड़ा ज़हीन है, मान लिया, जाहिर की बुनियाद पर मान लिया ना। अब अगर आप कुछ भी उसके सामने लाओगे, जो भी आप जाहिर करोगे, वो तो जाहिर को मानने वाला, जाहिर को पुजारी है। समझ आ रही है नहीं आ रही? वो क्या है? जाहिर को देखकर फैसला करने वाला, जाहिर का पुजारी। तो आपको जैसे जिस बुनियाद पर उसने आपको अलीम हकीम माना, उसी बुनियाद पर आपको वो बेवकूफ, पागल और जहल मान लेगा। हो रहा? क्लियर नहीं हो रहा? जी बिल्कुल जी हो रहा। तो इसके बिल्कुल बरक्स जो बंदा जन की इत्बा नहीं करता, जो वाकईतन हक का तलबगार होता है, उसका मामला क्या होता है? वो क्या? वो सब्र करता है। जब उसके ऊपर एक, देखे गौर करें, जब एक बात वाजे कर देगी तो वो कभी उसे भूलता नहीं है, कभी उसे भूलता नहीं है। मिसाल के तौर पर देखें, बार बार आपके ऊपर वाजे किया गया कि अगर आपको कोई काम कहा जाता है तो क्या आपका इम्तिहान नहीं लिया जाएगा? इम्तिहान लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा? लिया जाएगा। अब अगर आपके ऊपर वाजे किया जाता है, भाई हर शय के दो पहलू हैं, ना सिर्फ जाहिर है बल्कि बातिन भी है, आपको बताया है। अब अगर आप कहते हैं मैं मोमिन हूं या मैं मानता हूं, मैं हक का तलबगार हूं, तो क्या आपसे इम्तिहान नहीं लिया जाएगा? लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा? जी लिया जाएगा, लेना चाहिए। अब जब इम्तिहान लिया जाएगा तो इम्तिहान में पास कौन होगा? जिसने उस असूल को, उस बात को जो सिखाया था भूल चुका है वो पास होगा, या जिसने याद रखा हुआ है वो पास होगा? जिसने याद रखा वो पास होगा। जिसने याद रखा हुआ है। क्या है? सारी उसके ऊपर वादे किया, हर शय के दो पहलू हैं, हर शय का उससे जोड़ा है, तो वो क्या करेगा? वो भाई वो कहेगा कि मैं उस वक्त तक असल नतीजे पर नहीं पहुंच सकता जब तक कि मैं मुकम्मल देख सुन ना लूं। ये जो है ये तो जाहिर है, ये तो एक पहलू है, जब तक दूसरा पहलू सामने नहीं आएगा तब तक क्या है, तब तक मैं फैसला नहीं करूंगा, राय कायम नहीं करूंगा, नतीजा नहीं अखज करूंगा। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? लेकिन जो उसे बुला देगा तो वो क्या करेगा? वो जाहिर का शिकार हो जाएगा, बातिन को नजरअंदाज कर देगा और वो उस इम्तिहान में फेल हो जाएगा। तो चीज ये है कि जब आप ये मानते हो, मान कर आते हो ये रसूल है, तो फिर यहां आकर भूल क्यों जाते हो जी? अगर बिलफर्ज कोई ऐसी बात की जाती है, मजाक किया जाता है, वही 1 दिन किया जाए, 10 दिन किया जाए, महीना किया जाए, साल किया जाए, तो भाई उस वक्त तक किया जाएगा जब तक नतीजा नहीं निकलता। समझ आ रही नहीं आ रही? बार बताए, क्रीम चाहिए, क्रीम, अपना वजूद चाहिए। अगर कोई राय बराबरी मिलावट वाला आएगा, सगा भाई ही क्यों ना हो, नहीं बर्दाश्त किया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। या तो यह है आप आते हैं तो तय करके आए कि आप किसी कज़ाब के पास जा रहे हैं, किसी मुलाटे के पास जा रहे हैं, झूठे के पास जा रहे हैं, या फिर रसूल है वाकईतन। तो अगर आप रसूल मान कर आते हो तो फिर जान लो कि सामने जो बैठा हुआ है वो अल अजीजुल अलीमुल हकीम है। ठीक है ना? जब रसूल मान रहे हो
तो फिर जान लो जो तुम्हारे सामने बैठा हुआ तुम्हारे ही जैसा एक 5 फीट का बशर नहीं बैठा हुआ, बल्कि ये रब की जुबान है, रब खुद है जी। तो सामने जो बैठा हुआ है अगर कोई बात करेगा तो ये तुम्हारी तरह, अगर तो कोई इंसान है तो सारी बात है ये जाहिर दे के बात करेगा, लेकिन अगर जो सामने बैठा हुआ है ये रब की जुबान है, रब बोल रहा है, तो फिर रब क्या करेगा? रब तो तुम्हारे अंग अंग से वाकिफ है, किसके अंदर क्या चल रहा है, कौन क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, किस डगर पर जा रहा है, रब तो वो सब देख कर बात करेगा ना। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? जी आ रही है उस्ताद जी। यहां एक और बात, अगर तो जनाब अहमद ईसा कज़ाब है तो फिर यानी रसूल नहीं है, तो फिर ये जो बातें इस वक्त कर रहा है ये चलाकियां कर रहा है, चलाकी का इस्तेमाल कर रहा है, आपको घुमा फिरा रहा है, आपके दिमागों के साथ खेल रहा है, यानी कि कुछ गलत किया और चूंकि जी मैं गलत हो ही नहीं सकता, अब उस गलत को छुपाने के लिए उसको रंग दे रहा है, कोई रंग चढ़ा रहा है। ठीक है जी? समझ आ रही नहीं आ रही? जी। अगर तो कज़ाब है तो फिर तो वाकयातन ये चलाकी कर रहा है, और अगर कज़ाब नहीं रसूल है तो फिर अगर पीछे किया गया या आइंदा भी किया जाता है तो क्या होगा वो, या क्या था? बात समझ आ रही है? भी नहीं आ रही? जी। तो सिर्फ ये नहीं है, यहां एक और चीज ध्यान में रखनी है, फिर वही बात, जाहिर है तो बातिन भी है। ये नहीं है कि मिसाल के तौर पर कुछ जो हैं जनाब वो ज्यादा बोलते हैं या ज्यादा बातें करते हैं, वो लिखने की सूरत में हो या पोस्टें शेयर करने की सूरत में हो यहां पर यानी ग्रुप में, तो वो जो है यानी कि वो जैसे वो टीचर ने कहा जी कौन खेलने कूदने वाले, तो वो नहीं, ये जरूरी नहीं है। यानी आप बताया कुछ ऐसे होते हैं जिनको पता होता है कि अगर हम बोले तो कहीं हम अपना आप चाक ना कर बैठे। ठीक है? यानी सियाने क्या कहते हैं? सियाने कहते हैं कि बेवकूफ को आप उस वक्त तक नहीं पहचान सकते जब तक वो बोले ना, ये सियाने कहते हैं। तो सियाने कहते हैं अगर आपके साथ कोई बेवकूफ हो ना, कहीं लेकर जाते हैं तो उसको कहो चुप रहे, अगर आप अपनी इज्जत बचाना चाहते हो। ठीक है जी, बिल्कुल ऐसे है। या अगर आप कहीं पर अपना मजाक नहीं उड़ाना चाहते, मजाक नहीं बनना चाहते, तो जिस शय के बारे में आपको पता नहीं है उसके बारे में बोले ही ना, बात ही ना करें। तो इसी तरह कुछ ऐसे होते हैं जो ये समझते हैं कि भाई हम जो है, यानी होते क्या हैं, होते अपने चलाक होते हैं, अंदर निफाक होते हैं, लेकिन वो जाहिर को देख रहे होते हैं ना, तो देखते हैं अगर हमने इस तरह की हरकतें की तो हम पकड़े जाएंगे, हम क्या होगा, पकड़े जाएंगे। तो वो फिर अपनी मनसूबाबंदी करते हैं, अपनी चालाकी का इस्तेमाल करते हैं। वो समझते हैं हम खामोश रह के तो अपनी बेवकूफ़ी छुपा लेंगे, अपना निफाक छुपा लेंगे। बात फिर घूम के वहीं आ जाती है, भाई अगर सामने कोई अपने जैसा कोई बैठा हुआ है फिर तो ठीक है जी फिर तो कर लेंगे, लेकिन अगर सामने अपने जैसा नहीं बल्कि रब की जुबान है, रब बोल रहा है, तो फिर रब से भाई क्या छुपाओगे? क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा? जी रब से तो कुछ छुपा नहीं हो। तो रब फिर उसी तरह से ऐसे हालात बना देता है और बना देगा कि आप नहीं ठहर सकते। सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई ठहर सके, किसी के अंदर राई बराबर भी निफाक है ठहर सके, और ये सिलसिला उस वक्त तक चलेगा जब तक कि बिल्कुल छांटी नहीं कर दी जाती, बिल्कुल छांटी नहीं कर दी जाती। ठीक है? पहले भी मैंने ये बात और मोदी पहले से कई बार वाजे कि देखिए मिसाल के तौर पर मैं आपके ऊपर एक बात, अगर हम थोड़ा माजी में चले जाएं, ठीक है, माजी में चले जाएं, तो जब तक मैंने वाजे नहीं किया था मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, तो उस वक्त तक जितने भी आते थे या जो आते थे तो वो यानी वो भी दो तरह के होते थे, लेकिन उस वक्त वही आते थे जो हक के अपने आप को तलबगार समझते थे, जो अपने आप को हक के तलबगार समझते थे। उनके साथ बहुत संजीदा और सीरियस होकर बात की जाती थी। अगर 11 घंटे 15 घंटे या 20 घंटे में नशिस्त चली तो एक बात भी
ऐसी नहीं होती थी कि जो बंदा कहे जी को मजाक या कोई इस तरह की या कोई हंसी, बिल्कुल नहीं। जो पहले वाले हैं वो इस बात को यानी क्या कहते हैं कि तस्दीक भी करेंगे। 2000 पहले ये इस वक्त नशिस्त में जो है वो जो मौजूद हैं वो 2015 से मौजूद हैं, कुछ ऐसे जो 15 से भी हैं, ठीक है। तो 14 वाले तो नहीं हैं, ना ही 13 वाले हैं। तो 15 वाले तो यानी 15 से तो कंटिन्यूसली हैं, 4 साल वाले, 3.5-4 साल या 3 साल वाले तो हैं। तो 2015 पूरा साल यानी वो नशिस्त में रहे, वो हो 2016 हो 2017 हो, वो नहीं ये बता सकते, कह सकते कि भाई 2015 में, 2016 में, 2017 में कोई मजाक हुआ हो। यहां तक कि उस्ताद जी हंसे हों, मुस्कुराए हों नशिस्त के दौरान, बात करने के दौरान, ठीक है। 2017 के एंड पर जाकर या 2018 में जाके, 2017 के एंड पर जाके फर्स्ट टाइम ये हुआ था कि मैं जब यानी हंसने की आवाज आई तो पूछा गया मुझसे, उस्ताद जी आप हंसे हैं, ठीक है। ये भी रिकॉर्डेड ये चीजें मौजूद हैं। और आगे से कहा गया कि हमें तो उस्ताद जी लगता था कि आप तो हंसते ही नहीं। समझ आ रही नहीं आ रही? तो हम जो है वो डरते रहते थे, इस खौफ का शिकार थे कहीं यानी कि हम अगर हंसी यानी कहीं आ भी जाती थी तो हम उसे कंट्रोल करते थे कि कहीं पता ना चल जाए कि हम हंस रहे हैं या हम हंसे हैं। आप मौजूद हैं आसिफ भाई? ये बिल्कुल पूछा था, आसिफ भाई ने पूछा था। तो क्यों है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि उस वक्त तक यानी कि बिल्कुल वो रवैया रहा जब तक इस तरह के मौजूद नहीं थे कि जो अपने आप को चालाक कहते हैं या जो लिबादा उड़कर आ जाते हैं या जिनको निकालने के लिए उसी तरह की आपने जो है हिकमा का इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है ना। अगर आप इलम 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 की बात करते चले जाएंगे तो वो क्या है, वो तब तक मौजूद रहेंगे जब तक आप इलम इलम, वो तब भागेंगे जब वो देखेंगे कि भाई जाहिर के पुजारी जब देखेंगे कि आप जी यानी कि वो जी ऐसी बात कर रहे हैं जी, ऐसा कर रहे हैं जी, यानी कि जब वो जो अपना एक क्राइटेरिया लेकर आए हैं ना, जब आप उनके क्राइटेरिया से नीचे उतरेंगे, उससे हटेंगे, तो फिर वो भागेंगे। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? अब उससे जब हटना है तो दो चीजें हैं, ये नहीं सोचा जाएगा, ये नहीं देखा जाएगा कि भाई मैं अगर उस क्राइटेरिया से हटूंगा या मैं कोई ऐसी हरकत करूंगा या कुछ ऐसा करूंगा, कोई ऐसा बोलूंगा, ये क्या सोचेंगे? नहीं, ये किया ही इस वजह से जा रहा है कि जो भागने वाले हैं वो भागें, उनकी जरूरत नहीं है। जरूरत उनकी है जो खालिस अपने आप को झुकाने वाले हैं। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? तो जो झुकाने वाले हैं वो सब्र करेंगे। अगर कोई सब्र नहीं भी कर पाता तो उसको सीखने को मिल जाएगा, आंदा के लिए अलर्ट हो जाएगा, यानी वो सीख जाएगा, उसकी तरबियत हो जाएगी। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? तो चलता है, ये सिलसिला चलता है, लेकिन जब वाजे हो जाता है, आपको बताया है कि भाई रसूल है क्या। पहली बात है, या तो आप ये को हमारे जैसा इंसान है, हमारे जैसा बशर है, फिर तो ठीक है भाई, कुछ भी इससे एक्सपेक्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर रसूल है, अल्लाह का रसूल है, तो फिर रसूल का मामला क्या था? रसूल का मामला बिल्कुल ऐसा है जैसे एक गाड़ी या बोट है, उसकी ड्राइविंग या उसका कंट्रोल आपके हाथ में है। रसूल अपनी मर्जी नहीं करता, ये नहीं देखता कि यानी कि मुझे ये अच्छा लग रहा है मैं ये करूं, या वो अच्छा लग रहा है ये करूं, या उसकी परवाह करेगा या उसकी बात की परवाह करके उसकी मान के कर लेगा। नहीं भाई, रसूल जो है वो एक रोबोट है, ड्राइवर उसका रब खुद है। क्लियर हो रहा भी नहीं हो रहा? रसूल का काम क्या है? रसूल का काम ये नहीं है कि वो ये कहे कि मेरे रब है, मेरे अल्लाह, अगर मैंने ऐसा किया तो लोग क्या कहेंगे, तोहमतें लगाएंगे, मलामतें करेंगे, गालियां देंगे, दुश्मनी करेंगे, मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मुझे ये समझेंगे। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि रब ड्राइविंग कर रहा होता है, रब उसको ड्राइव कर रहा होता है। और रब कैसे ड्राइव कर रहा होता है? क्या रब से बढ़कर कोई अजीजुल हकीम है? जी। तो रब जो है अल अजीजुल हकीम है, तो वो पूरी हिकमा के साथ, पूरी बारीक बीनी के साथ ड्राइविंग करेगा, देखेगा कहां खड्डा है,
जी। या छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूं, इसी कुरान से मैं आपको मिसाल देता हूं। मूसा का वाकया है, मूसा का जनाब अल्लाह के एक अब्द का वाकया है ना? मूसा का और अल्लाह के अब्द का वाकया है। ये कुरान में क्यों है? पहली बात तो ये देखें कि कुरान क्या असातिरुल अव्वलीन है, या फिर अल अव्वलीन जो है उनको ना सिर्फ सलफ कर दिया गया बल्कि उनको मसल कर दिया गया अल आखरीन के लिए, आपके लिए। तो कुरान में उनकी मसलों से आपका जिक्र है। लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीही ज़िक्रुकुम इलैकुम, तुम्हारी तरफ एक किताब उतारी है, तो वो किताब क्या है? उस किताब में तुम्हारा ही जिक्र है। कैसे है? अल अवलिन की मसलों से, ऐसा ही है ना? और मोहम्मद ने भी कहा, मोहम्मद ने कहा था कि ये जो सूरह कहफ है, ये जब फितना दजाल आएगा उस वक्त की रहनुमाई के लिए, उस वक्त के लिए है ये। ठीक है जी। तो देखिए कुरान क्या बता रहा है। कुरान ये बता रहा है कि मूसा क्या है? रसूल है। अब ये इसका मतलब कतन ये नहीं है कि मूसा सब्र नहीं कर पाया। इसका मतलब कतन ये नहीं है कि मूसा सब्र नहीं कर पाया। आपको बताया कि रसूल क्या होता है भाई? रसूल तो रोबोट होता है, रब ड्राइव करता है। रब बता रहा है, रब बता रहा है, रब ये बता रहा है। देखो मूसा अल्लाह के एक अब्द के पास जाता है। क्यों जाता है? हक सीखने। क्यों जाता है? उम्मीन से उठकर एक दूसरे खित्ते में जाता है। हक की तलब है, तड़प है, हक सीखने के लिए जाता है। तो वहां जाके क्या देखता है? पहली तो बात ये, को बंदा कहता है कि आप मेरे साथ सब्र नहीं कर पाओगे। ठीक है, आप मेरे साथ सब्र नहीं कर पाओगे। आपका मेरे बारे में जो जन है, जो गुमान है, बेहतर है आप उसी को लेकर वापस चले जाओ कि मैं बहुत नेक हूं, बड़ा अच्छा हूं, बड़ा नेक पाक हूं, बजाय इसके बाद में आप जगह जगह जाकर मुझे गालियां दो। ठीक है ना? मूसा ने कहा नहीं, मैं सब्र करूंगा, आप मुझे साबिर पाएंगे। जिद की, कहा ठीक है, फिर पता चल जाता है। एक कश्ती है, उसमें सवार हुए हैं और भी काफी अफराद उसमें बैठे हुए हैं। वो जनाब झील के दूसरी तरफ जाती है। तो होता क्या है, रास्ते में वो जो साहब हैं, वो जो बुजुर्ग हैं, जो वो अल्लाह का अब्द है, वो उस कश्ती को डैमेज कर देता है। डैमेज इतना कर देता है कि पानी अगर अंदर से अब निकाला नहीं जाता तो कश्ती डूब जाएगी, गर्क हो जाएगी। अब जो अंदर मुसाफिर हैं उनकी यानी कि जान के लाले पड़ गए हैं। वो पानी बाहर निकाल रहे हैं, पानी बढ़ता जा रहा है, निकाल रहे हैं, बड़ी मुश्किल से वो जो है वो किनारे पर जाके लगते हैं। मूसा जब ये मंजर देखता है तो मूसा कहता है कि भाई ये बंदा जो है ये तो पागल है, कोई ये क्या है? पागल है। ये बंदा क्या है? ये कोई पागल है। बात समझ आ रही है भी नहीं आ रही? जी। और मूसा क्या करता है? मूसा जनाब वो जो, जैसे मिसाल एक बंदा जो है वो बुरा भला कह सकता है या जो भी कह सकता है, मूसा ने कहा, बुरा भला कहा, शदीद तरीन कहा। तो बहरहाल जब पार यानी उतरे तो उसने कहा भाई मैंने आपको कहा था मेरे साथ सब्र नहीं कर सकते, लिहाजा जाओ मौज करो जाओ। तो मूसा ने कहा हम तेरे जैसे कातिल के साथ रह भी नहीं सकते, पागल के साथ। जी, कहीं मर तेरे साथ रहे तो तू हमें भी कहीं ना मार दे। जी, चल पड़े। बहरहाल जब वापसी का रास्ता कुछ तय किया, फिर दिल में आया कहीं ऐसा ना हो कि हकीकत कुछ और हो, कोई वजह हो। जी, कहीं ऐसा तो मैं जान की तबाह कर रहा हूं, जहर के पीछे चल रहा हूं, कहीं मैं फितने का शिकार तो नहीं हो गया। लिहाजा एक मौका और देना, एक बार यानी कि एक मौका और देना चाहिए, एक बार फिर देख लेना चाहिए। फिर चले गए। अब जो अल्लाह कब था वो कहता था नहीं, उसने कहा नहीं नहीं आप जाओ। वो नहीं मान रहा, उसे मनाया, नहीं जी अब हम सब्र करेंगे, अब अगर हम सब्र ना कर पाए आप बेशक निकाल दिएगा, ये है वो है। नहीं कहा हम हमें एक मौका दें। दूसरी बार फिर सब्र नहीं कर पाए। जी, यानी जाते हैं, पहले तो चीज ये सफर कर रहे हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, बहुत बुरा हाल है,
और एक बस्ती है, वहां के लोग जो हैं वो मुशरिक हैं, शरपसंद हैं, तो उस बस्ती में दाखिल होते हैं, बजाय ये कि इनका हुलिया दे के इनकी थोड़ी मेहमान नवाजी की जाती है, इनको खाना दे दिया जाता है, इनको पीने को दे दिया जाता है, यहां तक कि मांगने पर भी इनको कुछ नहीं दिया जाता। और उस बस्ती में एक दीवार जो है, जो कि अगर यानी एक घर है, उस घर की जो जैसे चार दीवारी होती है, दीवार जो है वो इतनी कमजोर हो चुकी हुई है कि हो सकता है साल बाद या 2 साल बाद या 3 साल बाद या 10 साल बाद गिर सकती है। ठीक है, तो उस घर के अंदर जो यानी जो फैमिली रहती है वो इंतहाई गरीब है, इंतहाई कमजोर है, इंतहाई गरीब, और 2 बच्चे उस यानी कि घर में रहते हैं। वालिद जो है यानी कि वालिदैन जो है यूं समझे उनके वफात पा चुके हुए हैं, तो वो 2 जो बच्चे हैं ज्यादा उम्र नहीं हैं। अब वो तो इतने जो कि है नहीं कि वो जनाब अपनी दीवार अगर गिर जाए तो दोबारा तामीर कर लें या फिर उसको सीधा करवा सकें। गरीब हैं बेचारे, पता नहीं कैसे गुजारा कर रहे हैं। घर जो है वो उनके वालिदैन का छोड़ा हुआ है जी। लेकिन यह कि उनके वालिदैन जो थे वो मोमिन थे। बहरहाल ये तो बाद में वाज़ेह किया। चीज़ ये है कि वो अब वो जो हजरत साहब हैं वो उस दीवार को गिरा कर दोबारा नए सिरे से वो दीवार खड़ी कर देते हैं। मूसा जो है उससे बड़ी तकलीफ होती है भाई, बड़ी अजीब बात है। ये जो लोग हम भूखे प्यासे, इन लोगों ने हमारी मदद नहीं की, हमें खाने को नहीं दिया, और ये जो बंदा है उल्टा इनका काम कर रहा है और हमें भूखे खाली पेट हमसे मजदूरी करवा रहा है। उन लोगों का काम हमसे ले रहा है जो कि जो है वो यानी कि इंसानियत दुश्मन कहें या जिनको कोई तरस नहीं आता जी, जिनमें इंसानियत ही नहीं है, ह्यूमैनिटी नहीं है जी। फिर कहा भाई अब तो वाकई में साबित हो गया पागल है ये बंदा। लिहाजा फिर झड़प हुई, फिर अपने अपने घर, फिर जब काफी रास्ता तय कर लिए एक बार फिर जो है वही चीज के अंदर से जो ना वो टेंशन लाहक होगी कि भाई कोई ना कोई तो वजह होगी ना, आखिर क्या वजह है, कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा। लिहाजा एक मौका और तीसरी बार और हो जाना चाहिए। फिर के वो नहीं मान रहे थे, बहुत मुश्किल से वो माने। ठीक है जी, कहा, फिर उन्होंने कहा, उस शख्स ने कहा, उसने कहा कि तू सब्र नहीं कर पाएगा, ये मैं गारंटी देता हूं, तू सब्र नहीं कर होता है जनाब। अब की बार तो पिछले 2 जुर्मों से बड़ा जुर्म है बज़ाहिर जी, एक बच्चे को कत्ल कर दिया जाता है। आप तो कहता है भाई अब तो पीछे कोई कुछ बचा ही नहीं है कि इसके पागल ज़हनी मरीज होने में जी। अब तो कोई शक ही नहीं रह गया, बच्चे का कत्ल कर दिया। ऐसे ही हमने सुना था ये बड़ा पहुंचा हुआ, बड़ा अल्लाह वाला है, ये तो बहुत बड़ा मुजरिम है, कातिल है, इसको तो मजा आता है लोगों की जाने लेने में। पहले 35-40 बंदे जो है वो इसकी हरकत से बचे, वो जो कश्ती में मरने लगे थे जी, उनको डुबो के मारने लगा था जी। तो अब जो अल्लाह का अब्द है उससे भी पता था कि अब की बार मूसा वापस नहीं आएगा, अब की बार ये शख्स वापस नहीं आएगा। तो फिर उसने कहा देख, जाने से पहले अब मैं तेरे ऊपर वाजे कर दूं कि हकीकत क्या है, इनकी तावील क्या है, वजह क्या है। ठीक है, और ये जो तू सब्र नहीं कर पाया, और पहले कहा था कि मैं अगर कोई भी काम करूं, मैं अगर कोई भी काम करूं तो उस वक्त तक तूने सब्र करना है जब तक कि मैं खुद नहीं बताता। तो ये कौन बह रहा है? ये रब बोल रहा है। रब कह रहा है कि अगर मैं देखिए, अगर तुम्हारे ऊपर वाजे कर दिया गया कि ये तुम्हारे रब का भेजा हुआ है, ये रब का अब्द है, रब है, तो फिर रब कोई भी काम करता है तुमने सब्र करना है उस वक्त तक जब तक कि रब खुद वाजे नहीं कर देता। बात समझ आ रही है? अभी भी नहीं आ रही? तो फिर मूसा के ऊपर जब वाजे किया गया तो मूसा को पशेमानी हुई या नहीं हुई जी? क्या बताया? नंबर 1 ये बताया कि
रब इस तरह काम करता है, बज़ाहिर आपको लगता है कि यह शर है, लेकिन रब जाहिर को देख के नहीं, रब आगे फ्यूचर को लॉन्ग टर्म देखता है। ठीक है ना। नंबर 2, रब जो है वो अल अजीजुल हकीम है। अगर आज छोटा नुकसान करके बड़े से बचा जा सकता है तो छोटा किया जाएगा, ना कि आज इस छोटे नुकसान को किसी तरस या किसी वजह से नजरअंदाज करके तो कल को एक बड़ी हलाकत का सामना किया जाए। फिर तीसरी बात, रब ना सिर्फ अल अजीजुल हकीम है बल्कि सबूर है, सब्र करता है, सब्र सिखाता है। हो रहा, क्लियर नहीं हो रहा? फिर चौथी बात कि कुरान में इस वाक़े का जिक्र सूरह अल कहफ में करना, चलो अगर सूरह अल कहफ में ना भी हो वो अलग बात है, लेकिन कुरान के अंदर इस वाक़े का जिक्र करना भाई क्यों है? या तो असातीरुल अव्वलीन है, अगर असातीरुल अव्वलीन नहीं है तो फिर ये अल अव्वलीन की मसलों से तुम्हारा जिक्र है, इस कुरान में तुम्हारा जिक्र है। क्लियर हो रहा है या अभी भी नहीं हो रहा? जी बिल्कुल, हमारा ये क्या बात बताई जा रही है? अब ये जो वाकया है आज आपके ऊपर बिल्कुल वाज़े बयन हो गया। क्या बयन हो गया? इस वाकये की सूरत में क्या बात बताएगी? बात ये बताई गई कि जब आपके ऊपर वाज़े हो गया है कि सामने अल्लाह का अब्द है, सामने अब्दुल्ला है, अल्लाह का अब्द है, रब का गुलाम है, रब का बेचा हुआ है। अगर आप ये मान कर आते हो, यानी अगर आप सफर करते हो, चलते हो, किधर जा रहे हो जी? अहमद ईसा के पास जा रहे हैं जी। क्या मानकर आते हो अहमद ईसा की तरफ? कज़ाब मानकर आते हो, इंसान मानकर आते हो, कोई मौलवी मानकर आते हो? अगर रब का भेजा हुआ, रब का अब्द समझकर आते हो, तस्लीम कर आते हो, तो फिर ये कुछ भी करता है तो उस वक्त तक सब्र करो जब तक कि खुद बता नहीं दिया जाता। हो रहा क्लियर? अभी भी नहीं हो रहा? और अगर बिल फर्ज थोड़ा सा पीछे अगर हम बात करें, क्या हुआ? जिस तरह भी सिलसिला चला है तो आप खुद देखें, छांटी हुई या नहीं हुई? होती है छांटी या नहीं होती छांटी? यानी कि क्या जो किया जाता रहा या जो रवैया या जो भी, क्या बेमकसद साबित हुआ? बिल्कुल नहीं। तो चीज ये है, बहरहाल चीज ये है कि जब आप, वही बात है, अगर आप स्कूल आ रहे हो तो भाई आप टीचर को ये नहीं कह सकते, या ये नहीं आप कह सकते कि भाई ये टीचर ही नहीं है, इसको तो सिखाना ही नहीं आता, ठीक है ना, या ये तो वक्त गुजारता है, मजाक करता है। तो भाई वो अगर कुछ भी करता है, अगर वो जिम्मेदार टीचर है, कुछ भी करता है, तो उसमें आपके लिए कोई ना कुछ सबक है, वो कुछ ना कुछ सिखा रहा है आपको। हाँ, अभी आपको पता नहीं, बाद में पता चलेगा। यही सूरह अल कहफ में बताया गया है कि अगर जब आपने ये मान लिया कि हम अब्दुल्ला की तरफ जा रहे हैं, हम सफर करके किसी तरफ जा रहे हैं, अल्लाह के अब्द की तरफ जा रहे हैं, या जब हम सारा कुछ छोड़ छोड़ के जाते हैं, किसकी तरफ जाते हैं? अहमद ईसा की तरफ निशिस्त में जाते हैं, उसकी तरफ जाते हैं, तो क्या किसी कज़ाब की तरफ जाते हो, मुजरिम की तरफ, इंसान की तरफ, या अब्दुल्ला की तरफ जाते हो, अल्लाह के अब्द की तरफ जाते हो जी? सीखने के लिए। तो जब अल्लाह के अब्द की तरफ जाते हो सीखने के लिए, तो फिर जान लो, फिर सब्र करना है। कुछ भी करता है तो बेमकसद बेफजूल, वो फजूल नहीं होगा। या तुम्हें सब्र सिखाया जा रहा है, अगर सब्र नहीं सीखते तो फिर निकल जाओगे, छांटी हो जाएगी, छांटी की जा रही है। कुछ क्लियर हुआ? कुछ फायदा हुआ या नहीं हुआ? जी, कोई बात, कोई सवाल? रही बात ऐसे ही चलने की, तो देखें जो इस तरह करते हैं वो क्यों करते हैं? वो इस वजह से करते हैं क्योंकि वो ज़न की इत्बा करते हैं, जाहिर के पीछे चलते हैं, उनको लगता है कि ऐसे ही चलता रहना, ठीक है, ये ऐसे ही चलता रहना है।
अब अगर आपको फ्यूचर दिखा दिया जाए, छोटी सी मिसाल आपके सामने रखते हैं। मिसाल के तौर पर एक ट्रेन है, ट्रेन के अंदर बहुत सारे लोग बैठे हुए, आप भी बैठे हुए हैं, बाकी आम लोग हैं, आप जो है ट्रेन के बारे में सारा इल्म रखते हैं जी। ट्रेन काफी तेज रफ्तारी से जा रही है और आप चूंकि आलिम हैं, इल्म आपके पास, इल्म और हिकमा है, आप ट्रेन की आवाज तब्दील हो जाती है, उसके जो चलने की आवाज है ना, रफ्तार वही है, पटरी नीचे वही है, लेकिन आवाज में फर्क आ जाता है। वो आवाज में फर्क क्या है? वो आवाज में फर्क ये है कि आगे पटरी टूटी हुई है, और पटरी सिर्फ टूटी नहीं हुई बल्कि आगे कोई खाई है, यानी किसी खाई के ऊपर ब्रिज था, वो ब्रिज टूटा हुआ है। ठीक है ना? यानी ट्रेन चल रही है, बिल्कुल सही चल रही है, ट्रेन की आवाज आहिस्ता आहिस्ता बदल रही है। वो आवाज जो है, वो आवाज आपको बता देती है कि ये आवाज इसी सूरत में पैदा होती है कि अगर जो पटरी है उसका आगे लिंक ना हो। और दूसरी चीज ये है कि इस आवाज में मजीद एक और चीज पाई जाती है, वो ये है कि जिस तरफ ट्रेन जा रही है आगे कोई खाई है। ठीक है? क्लियर हो रहा, नहीं हो रहा? आवाज बता रही है। अब आप शोर मचाते हो, कहते हो छलांग लगा दो, छलांग लगा दो, छलांग लगा दो, लोग तो सोचेंगे, देखेंगे भाई ये पागल है, छलांग लगा दें। और वो ये भी बता दे भाई आगे जाकर ट्रेन जो है ये खाई में गिरने लगी है, तो हर कोई इसे पागल कहेगा या नहीं कहेगा? लेकिन पागल होगा। अब अगर उस वक्त कोई छलांग लगा के अपनी टांगें जुड़वा लेता है, या जहां चोटें आ जाती हैं, या अगर देखो साइड पर पानी है, पानी में छलांग लगा के बैठ जाओ, छोटी मोटी चोट आ भी जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो छलांग लगाएंगे बचने के चांसेस है या नहीं? जी बिल्कुल। लेकिन जो कहेंगे, जो समझेंगे नहीं जी ट्रेन तो ऐसे ही चलती ही रहेगी, तो क्या बचेंगे? वक्ती तौर पर उस छोटी चोट से बच जाएंगे, उस छोटी तकलीफ से बच जाएंगे, लेकिन आगे जाकर जो होगा ना, वो नाकाबिले बयान है। फिर कहेंगे काश 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 हमने छलांग लगा ली होती, अगर पत्थर होते हम पत्थरों पर भी छलांग लगा गए होते। समझ नहीं आ रही? कम से कम कोई चांस तो होता ना। जी। तो चीज ये है कि जो ये ऐसा करते हैं वो क्यों करते हैं? वो जाहिर को देखते हैं, और जाहिर को देखते हैं उन्हें लगता है कि ये ट्रेन ऐसे ही, ये जो दुनिया है ऐसे ही चलती रहेगी, ये जदीदियत कोई जवाल नहीं आने वाला। तो उनको इस वक्त छोटी कुर्बानी, छोटी तकलीफ बहुत बड़ी नजर आती है, नागवार गुजरती है। ठीक है जी? और वो अगर आपकी तरफ आते भी हैं तो वो ये चाहते हैं, वो चूंकि उनके अंदर नहीं ना मान रहा, उनका अंदर कहता है भाई दुनिया ऐसे चलती रहनी, ऐसे ही चलती, दिमाग बेशक कहे नहीं ऐसे नहीं, हालात बता रहे हैं ऐसे नहीं, लेकिन अंदर नहीं मानता। तो जब अंदर नहीं मानता और वो ये समझते हैं दुनिया ऐसे ही चलती रहनी है, तो वो कहते हैं हमारी ख्वाहिशात की तबाह करो, होना तो कुछ नहीं ना, इसलिए वो बात करो जो हम चाहते हैं, जो हमें अच्छी लगती है, जो हमें पसंद है। क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा? जी हो रहा है। तो जाहिर सी बात है, जब जान की इतबा की जाएगी, ज़ाहिर के पीछे चला जाएगा, तो क्या होगा? यही होगा। वाज़े हुआ नहीं हुआ, हो रहा है या नहीं हो रहा? ये भी हो रहा है। पहली चीज, आते हो तो जहन में रखो कहाँ आते हो, किसकी तरफ आते हो, कौन है, क्या है, भूलो नहीं। अगर भूलोगे तो नुकसान अपना है। दूसरी चीज, सब्र करना है। तीसरी चीज, अगर किसी को लगता है कि ऐसे ही चलता रहेगा तो ठीक है भाई, इंतजार करें। हम जबरदस्ती तो मनवा नहीं ना सकते, कि मनवा सकते हैं? नहीं सर, ये तो जबान का। अगर हम जबरदस्ती करें तो हम
खुद मुजरिम साबित हो जाते हैं, हम खुद बातिल साबित हो जाते हैं। हक का ये सलूब नहीं है, हक ऐसा नहीं करता जी, ऐसा ही है ना। जी हाँ मानोगे, मानोगे कैसे? जो जो जाहिर के पुजारी हैं, जो जन के पुजारी हैं, जो जाहिर के पीछे चलते हैं, तो उनको जाहिर, जब तक जाहिर देखेंगे तब तक मानेंगे जी। नहीं, जब तक जा नहीं देखेंगे नहीं मानेंगे। हाँ, तो वो जिस तरह मानते हैं उसी तरह मनवाया जाएगा ना, जी बिल्कुल उसी तरह मनवाना। उनको दिखा के मनवाया जाएगा। लो भाई लो, आप फिर कहा जाएगा आप इनकार करो कि तुम तो कहते हैं ना हम सच्चे हैं, हम हक पर हैं, अब अपना हक होना साबित करो, डट के दिखाओ, आप डटो। कहेंगे नहीं जी अब हम मानते ना, अब डटो, ठीक है जी, अब डटो, अपने आप को अब हक साबित करो ना। हो गया क्लियर? नहीं हुआ? जी हो गया। लिहाजा कोई भी छोड़कर जाता है, ये ऐसा नहीं है कि हम मिन्नतें करेंगे या जी अफसोस होगा जी क्यों गया, या जाके मिन्नतें करें या पीछे, नहीं जी ना जाओ जी। सवाल ही पैदा नहीं होता भाई। यहाँ तो यहाँ मामला क्या है? यहाँ मौलवियों का मामला नहीं है कि जनाब एक सुराख रखा हुआ है अंदर दाखिल होने के लिए, और बंदे को घसीट के अंदर जब खींच लेते हैं तो फौरी सुराख बंद कर देते हैं, बाहर ना कहीं भाग जाए जी। हालांकि वो सुराख ऐसा है कि एक बार अंदर घुसा है तो वापस उस सुराख से वापस जा ही नहीं सकते, इसके बावजूद सुराख बंद कर देते हैं। यहां मामला क्या है? यहां भाई हर तरफ आपको दरवाजे दरवाजे नजर आएंगे, बड़े बड़े गेट और खुले हुए हैं ठीक है, क्या है जी, खुले हुए हैं, खुले हुए हैं, और कहा जाता है भागो भागो, निकलो यहां से, निकलो निकलो निकलो, निकाला जाता है, ऐसे हालात बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहां रहना मेरा हक है, यहां रहना हक का हक है। मैं शरीक भाई, हक शरीक बर्दाश्त करता है? नहीं करते। तो आप मुझे ये बताएं, जो यहां यानी यहां अगर शरीक आ जाए तो बेचैनी नहीं लाक हो जानी चाहिए? अगर आपके वजूद के ऊपर फोड़ा निकल आए, आपको कोई फिंसी निकल आए, कोई गंदगी वजूद के ऊपर आकर लग जाए, तो मुझे ये खुशी होनी चाहिए, उसकी केयर करनी चाहिए, या फिर नागवारी गुजरनी चाहिए? फोड़े का दिफा किया जाएगा, उसके ऊपर हिफाजती बांधे बांधे जाएंगे, या उसको खत्म करने का जोर लगाया जाएगा, खत्म किया जाएगा? खत्म किया जाएगा जी। वो भाई यहां हमारा जो वजूद है उसने रहना है, उसका हक है। जो भी शरीक आएगा हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर कोई ये समझता है कि हम यानी कि आ जाओ हम दरवाजे बंद कर दें, सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। जिसके अंदर राई बराबर भी निफाक है नहीं ठहर सकता यहां, जो जी चाहे कर ले। भाई इससे बढ़कर मुझे बताएं कुछ और हो सकता है कि कुरान को मानते हैं जी, दुनिया इधर की उधर हो जाए, हम कुरान के ऊपर शक करने को तैयार नहीं हैं, तो क्या कुरान गलत हो सकता है फिर? या कुरान में जो लिखा है फिर वो गलत है? जब कुरान बता रहा है, वाजे कर रहा है क्या होने जा रहा है, तो वो क्या फिर नहीं होगा जी? जी बिल्कुल होगा, ये होगा बिल्कुल। सूरह अल-अनफाल है तो उसके पीछे आयत कौन सी है? यानी अगर थोड़ा पीछे जाएं तो 21 नंबर आयत में क्या है? 21 नंबर आयत में ये है, या अगर उससे पीछे 20 नंबर आयत में क्या है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व रसूलहू वला तवल्लू अन्हु व अंतुम तस्माऊन। क्या कहा जा रहा है? यही बात की जा रही कि ए वो जो इस बात को, हमारी बात को, हमारी दावत को मान रहे हो, तो क्या करो, क्या करना है तुम्हें? क्या अल्लाह की इताअत कर रहे हो? कैसे अल्लाह की इताअत करनी है? व रसूलहू, जो रसूल था उसकी इताअत करो जी, उसकी इताअत अल्लाह की इताअत है। वाला, और नहीं तवल्लु, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फिरना नहीं, अगर फिरोगे तो ज़ाहिर नुकसान किसका? वा अंतुम तस्माऊन, और तुम हो कि तुम्हें जो है वो सुनाया जा रहा है, तुम सुन रहे हो जी। वला तकूनु कल्लज़ीना कालू समिअना व हुम ला यस्माऊन, और उनके जैसे ना हो यानी कि जो इस तरह के हो रहे हैं, क्या किस तरह के हो रहे हैं, जो कहते हैं जी हाँ जी हम सुन रहे हैं लेकिन कोई नहीं सुन रहे,
कौन सा सुनना है? सुनना ये नहीं कि इस कान से सुना और बस जी सुन लिया, नहीं। सुनने का मतलब यह है कि सुनकर उसके ऊपर अमल करना, यानी जो सुनने का हक है वो अदा करना। समझ आ रही है नहीं आ रही? ये नहीं कि इधर से सुना इधर से निकाल दिया। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? जी हो रहा। और अगर ऐसा करोगे तो फिर ठहर नहीं पाओगे, फिर टिक नहीं पाओगे, ये गारंटी है। सिर्फ सुन लिया, करनी अपनी मर्जियां हैं। सिर्फ सुन लिया, अपनी ख्वाहिशात की तबाह करनी है। अगर ऐसा करोगे नहीं टिक पाओगे, नहीं रह पाओगे।